है। तो आज हम बात करेंगे यहां पर विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए। लगातार ये जो मांग है ये कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही है। इसके लिए कल सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की जो बैठक है वो विपक्षी दलों की ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जो पहलगाम हमले को लेकर और विदेश गए जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनके लौट आने के बाद ये संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। एकजुटता का एक अच्छा संदेश उस लेवल पर तो दिया गया है, लेकिन अब देश के अंदर जो सियासी दांवपेच है वो यहां शुरू होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के ही नेतृत्व में 16 विपक्षी दलों ने 200 से ज्यादा सांसदों ने कल दिल्ली में पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। विपक्ष की मांग सीधा है कि पिछले 40 दिनों में जो कुछ घटा उसके बारे में दुनिया के साथ साथ संसद के जरिए देश के लोगों के साथ भी इस पर चर्चा जरूरी है। ऐसे में सवाल यह कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब सारा देश एकत्र है, इकट्ठा है, एकजुट है, तो सरकार आखिर क्यों संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रही? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी और सियासी पैनल जुड़ चुका है। आगे बढ़ूं उससे पहले आप विशेष सत्र को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आए, इसे लेकर पहले वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। ये इनका कैरेक्टर है। 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। जब शशि थरूर साहब ने साफ कर दिया कि अमेरिका का सीज फायर में कोई रोल नहीं था, भारत अपने निर्णय स्वयं करता है, क्या ये बात राहुल गांधी को समझ नहीं आ रही? 50 साल जो इमरजेंसी के हुए, जिससे लोकतंत्र का गला घोटा गया, सामंतवादी सोच ने लोकतंत्र की हत्या करी, उसके 50 साल की बरसी पर ये सारे दल संसद में हाथ जोड़कर देश से माफी मांगे। उसके लिए अगर स्पेशल सेशन चाहते हो तो वो किया जा सकता है। प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है कोई सामान्य लेटर नहीं है। देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हमें किन देशों से समर्थन मिला? एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया। ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, क्योंकि देश का सारी दुनिया में सम्मान गिरा है ट्रंप की इस घोषणा से। कांग्रेस और कुछ चुनिंदा पार्टियां ही केवल सत्र बुलाने की मांग कर रही हैं। बहुत सारी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में पार्टियां ऐसी हैं जो सत्र बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और बहुत सारे कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान में भी जिंदा हैं जिन्हें ध्वस्त करना बाकी है। पीओके अभी लेना बाकी है।